और यहाँ पे कहावत भी है कि अगर आप कहीं इंपॉर्टेंट प्लेस से एब्सेंट हो तो आपको किसी दूसरी इंपॉर्टेंट जगह प्रेजेंट होना जरूरी है। आखिर क्यों काफी सारे स्टूडेंट कॉलेज नहीं जाते हैं आफ्टर 12th? ये एक ट्रेंड देखने को मिलता है मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड के स्टूडेंट के बीच में कि जो स्टूडेंट्स मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आ रहे हैं वो कॉलेज जाते ही नहीं हैं। अब इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं, प्लस काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं, और क्या क्या मिलता है आपको कॉलेज जाने से उसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि हम इसी तरह से जुड़े रह सकें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा कि योर करियर इज़ प्रीशियस, योर नॉलेज इज़ पावर, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए मैंने सोसाइटी को ऑब्जर्व किया और देखा है कि सोसाइटी में एक ट्रेंड चल गया है डिस्टेंस एजुकेशन मोड से अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने का, और वो भी आफ्टर 12th। जस्ट डिस्टेंस मोड से एजुकेशन कंप्लीट करना इज़ नॉट बैड। आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ बैड। मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ आपको इस वीडियो में। तो ट्रेंड ये है मिडिल क्लास फैमिलीज के बीच में कि जो बच्चा जैसे ही जस्ट 12th पास होता है वो किसी ना किसी जॉब के चक्कर में पड़ जाता है और अपना एक एडमिशन करवा लेता है किसी डिस्टेंस यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे वो बस फीस पे कर देता है 5-10 हज़ार रुपये, और किसी बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह में अपना जो ग्रेजुएशन है नाम मात्र का कर रहा होता है। अब काफ़ी सारा रीजंस भी हो सकते हैं, रीजंस के बारे में जानते हैं। पहले सबसे बड़ा रीज़न वो ये होता है कि स्टूडेंट की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ठीक नहीं है। काफ़ी ज़्यादा मिडिल क्लास बैकग्राउंड फैमिलीज़ में ये देखा गया है कि उनके मम्मी पापा दोनों मिलकर जॉब के लिए जाते हैं, तब भी वो बच्चों के जो भरण पोषण में उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो बच्चा आफ्टर 12th जॉब के लिए जाता है। अगर वो ये रीज़न से कॉलेज नहीं जा रहा है और डिस्टेंस एजुकेशन मोड से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा है तो ये बात समझ में आती है। दूसरी बात ये है कि स्टूडेंट को नॉलेज ही नहीं है। काफ़ी सारे स्टूडेंट का जो माइंडसेट है, अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल से आ रहा है बच्चा या फिर प्राइवेट स्कूल से आ रहा है, जैसे कि मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल पास आउट स्टूडेंट हूँ, और वहाँ पे मैं स्टूडेंट्स का माइंडसेट देखता था तो सबका यही था कि मैं कोई कुछ काम कर लूँगा, मैं कुछ काम कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, लेकिन कोई भी बच्चा कॉलेज जाने के बारे में बात नहीं करता था। कि हायर क्लास जो कि कैपिटलिस्ट क्लास है उनके बच्चों को ये चीज़ें पता हैं कि क्या क्यों कॉलेज जाना चाहिए, और वो कॉलेज जाकर वो जो बात है ना कि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है, वो यही डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। वो माइंड सेट जो है ना उसकी वजह से ये जो डिफरेंस है वो क्रिएट हो रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। नॉलेज ही नहीं है स्टूडेंट को, और ये चैनल बनाने का पर्पस भी यही था कि स्टूडेंट के बीच में नॉलेज स्प्रेड करी जा सके कि क्यों कॉलेज जाना ज़रूरी है, क्यों हायर एजुकेशन परस्यू करना ज़रूरी है। तो सबसे बड़ा ये लैक ऑफ नॉलेज, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। थर्ड जो की है वो अगर कोई बच्चा किसी जॉब की गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है जो कि उसका एम है पहले से ही, आर्मी, एनडीए या फिर अदर किसी आईआईटी जेईई एग्ज़ाम्स के, इन टाइप के जो एग्ज़ाम्स के लिए वो प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो भी एक अच्छा रीज़न है कॉलेज ना जाने का। मैं इसको बुरा नहीं कहूँगा, अच्छा कारण है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट, जो फोर्थ रीज़न है वो एक बुरा रीज़न है, कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। कंफर्ट जोन में यानी कि अगर आपको रेगुलर कॉलेज जाना पड़ेगा तो उनके मन में आता है यार कौन रेगुलर कॉलेज जाएगा, कौन इतनी पढ़ाई करेगा। पढ़ाई से भागते हैं, पता नहीं क्यों। वो पढ़ाई जो कि उनका जो करियर है, जो उनकी फैमिली की स्टेबिलिटी है, जो कि उनकी कंडीशन है, वो पूरी चेंज करके रख देगी अगर उन्होंने उस एजुकेशन को समझा। क्योंकि एजुकेशन इज़ नॉट अबाउट लाइफ, रादर एजुकेशन इज़ इटसेल्फ अ लाइफ। ये सभी को समझना पड़ेगा। एजुकेशन सिर्फ लाइफ के लिए नहीं करी जाती, लाइफ के सर्वाइवल के लिए नहीं की जाती। एजुकेशन आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो ये तो कुछ रीजंस हैं, जिसमें कुछ रीजन आपके फेवर में है कि अगर कोई स्टूडेंट नहीं जा रहा है कॉलेज तो उसके लिए ठीक है, लेकिन कोई स्टूडेंट नहीं जा रहा है तो कुछ बैड रीजंस भी हैं। तो ये चीज़ आप डिसाइड करिए कि आप किस रीज़न से कॉलेज नहीं जाने वाले या फिर नहीं गए हो। अब बात करते हैं कि क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं रेगुलर कॉलेज जाने से। सबसे बड़ा जो आपको बेनिफिट मिलता है रेगुलर कॉलेज जाने से वो है एक्सपोजर। यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा कि जब आप एक स्कूल में होते हैं 30, 40, 50, 60 बच्चों की क्लास में, तो वो एक तरीके का कुआं है, आप कुएं के मेंढक की तरह हो। जब आप बाहर निकलते हो, जहाँ पे आप यूनिवर्सिटी में जाते हो, कॉलेजेस में जाते हो, यहाँ पे 10,000, 5,000 बच्चे पढ़ रहे हैं एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज में, तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि ये तो समुद्र है। और वहाँ पे आपको अपने बारे में पता चलता है कि आप कितने पानी में हो, आप कितना जानते हो। और अगर नहीं भी जानते हो तो जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो अपने 3 साल के,
वहाँ पे आप जान जाओगे, आपको बहुत कुछ एक्सपोजर मिलता है। एक्सपोजर में प्लस वहाँ पे आपको काफ़ी सारी सोसाइटीज़ मिलती हैं जो कि आपकी मतलब लाइक आपकी पर्सनैलिटी को ग्रोथ करने में हेल्प करती हैं। तो ये एक्सपोजर की जो बात है ना, वो आपको घर पे रहकर नहीं मिलने वाली कि आप सोचो कि आप डिस्टेंस यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो और किसी जॉब को कर लो, तो ऐसा नहीं है। अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए आपको कॉलेज जाना पड़ सकता है, जाना पड़ता भी है कई बार। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद ही उनकी पर्सनालिटी, आजकल के स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी बहुत ही एडवांस है, मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा। लेकिन जो दूसरा बेनिफिट है वो भी काफ़ी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये कि आपको बहुत सारे नॉलेज मिलती है। अगर आप सिर्फ अभी तक किसी एक चीज़ में इंटरेस्टेड थे, आप कॉलेज में जाओगे तो आपको दूसरा बच्चा अपना इंटरेस्ट बताएगा, यानी कि उसके नॉलेज के बारे में भी आपको पता चलेगा। आप अपने एक दूसरे के साथ जितने लोगों से आप बातें करते हो सभी लोगों के साथ नॉलेज शेयर होती है, तो नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाती है और आपकी एक पर्सनैलिटी में नॉलेज का बहुत बड़ा रोल होता है। तो पर्सनैलिटी को ग्रो करने के लिए नॉलेज एक्वायर करना भी जरूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने लाइन पढ़ी नॉलेज इज पावर। इसके बाद जो थर्ड बेनिफिट है वो ये है कि जब आप रेगुलर कॉलेज जाते हो, टीचर्स से मिलते हो, फैकल्टीज से मिलते हो, अपने लाइक कम से कम भी अगर आप सब्जेक्ट पढ़ते हो अपने ग्रेजुएशन में 3 साल के, तो कम से कम 18-20 सब्जेक्ट्स पढ़ जाते हो, तो 18-20 सब टीचर्स से भी मिलते हो और उनसे आप अगर बात करोगे तो वो आपको बताएंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा एडवांस हैं, उन्होंने आपसे ज़्यादा पढ़ाई कर रखी है, उन्होंने आपसे ज़्यादा दुनिया देखी है, तो वो आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस देते हैं कि क्या करना चाहिए करियर में, आपको क्या आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, वो घर बैठे नहीं मिलती हैं, वो टीचर से बात करने से ही मिलती है। आपने देखा होगा कि कोई चीज़ अगर आप स्कूल जाकर ही सीख सकते हो, जो कि स्कूल की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ऐसे ही सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल तक कॉलेज की रिप्लेसमेंट नहीं है कोई। आपको कॉलेज जाकर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो जो कॉलेज के फैकल्टीज़ होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताते हैं, जो कि आपको बुक्स पढ़ने से मिलेंगी या फिर आप खुद रिसर्च करो तो मिलेगी। तो अगर आप खुद रिसर्च नहीं करना चाहते हो तो कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज जाके आप अपने फैकल्टीज से पूछ सकते हो करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आपके फेवरेट फील्ड में। इसके बाद जो फोर्थ बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि जब आप अपने स्कूल में रहते हो तो आपको लगता है कि मैं तो हर चीज़ जानता हूँ और मैं हर एक स्टूडेंट से बात कर सकता हूँ, लेकिन जब आप कॉलेज में जाते हो तो आपको देखते हैं इतने सारे बच्चे, और सारे बच्चे अलग अलग जगह से आ रहे हैं। कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई असम से आ रहा है, कोई जम्मू कश्मीर से आ रहा है। अब जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लें तो यहाँ पे आपको वाइड रेंज के एक्सपोजर मिलता है, कहीं ना कहीं अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं स्टूडेंट्स और सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, अपना कल्चर है, अपनी माइंडसेट है, तो उन सबको जानने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो ये है कि यहाँ पे आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, जब आप उनसे बात करते हो, उनके तरीक़ों को देखते हो, सुनते हो, तो वो कम्युनिकेशन स्किल आपकी डेवलप होती है। कम्युनिकेशन स्किल जो आज के ज़माने में काफ़ी सारे लोग पेड कोर्स करके सीख रहे हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप आफ्टर 12th रेगुलर कॉलेज जाएं और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करें, ताकि आप अपने फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकें। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि जब आप बाहर निकलते हो अपने स्कूल से पास आउट होकर किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाते हो एडमिशन लेकर, तब आपको पता चलता है कि जो आपका रियल कंपटीशन है वो क्या है। आपको लगता है कि आप 30-40 बच्चों की क्लास में हो, यही आपका कंपटीशन है, आप अपनी क्लास में फर्स्ट आ रहे हो तो आप बहुत बड़े हो, मतलब पता नहीं क्या जानते हो। ऐसा नहीं है। जब आप बाहर निकलते हो तो आपको पता चलता है कि आपसे ज़्यादा जानने वाले बच्चे भी हैं, आपको टक्कर देने वाले आपके कंपटीशन हैं वो। तो आपके कॉम्पिटिटर आपको जब आप कॉलेज में जाते हो तब दिखते हैं, और ये घर बैठे नहीं दिख सकते। इसलिए अगर आपने आपको ग्रो करना है तो अपने कॉम्पिटिटर को भी जानना ज़रूरी है कि वो कैसे सोचता है, वो क्या करता है। ये कुछ रीजंस, आई नो काफ़ी सारे स्टूडेंट इस बात से एग्री नहीं करेंगे कि रेगुलर कॉलेज जाने से ही सब कुछ होता है, क्या ऐसा नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में जो कुछ रीजंस बताए उनकी वजह से आप देख सकते हो कि आपका रीज़न क्या है। और यहाँ पे एक कहावत भी है कि अगर आप कहीं इंपॉर्टेंट प्लेस से एब्सेंट हो तो आपको किसी दूसरी इंपॉर्टेंट जगह प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो अगर आप रेगुलर कॉलेज नहीं जा रहे हो तो आप ये इंश्योर करो कि आप किसी दूसरी जगह, इंपॉर्टेंट वाली जगह प्रेजेंट हो, ठीक है। तो आई होप आप सभी भी अब समझ गए होंगे कि करियर जो है आपका, उसको बनाना क्यों ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म गोल्स को अपनाकर आप शॉर्टकट लेकर सक्सेस नहीं अचीव कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 10,000 की जॉब कर रहे हो तो आप ज़्यादा 30-40,000 तक पहुंच जाओगे, लेकिन अगर आपको 1 लाख क्रॉस करना है, 2 लाख क्रॉस करना है और अब अच्छे अच्छे पैकेजेस पे जाना है तो आपको रेगुलर कॉलेज जाना पड़ेगा। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज़ के स्टूडेंट का जो माइंडसेट है वो मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से, उसको ग्रो करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो कैपिटलिस्ट क्लास और अच्छे बड़े बड़े घर के बच्चे हैं वो इसलिए ही अच्छा कर रहे हैं क्योंकि उनका माइंडसेट ही डिफरेंट है। तो ये चीज़ आप समझ जाना।
और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हर एक स्टूडेंट जो कि मिडिल क्लास फैमिली से आता है और वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहता है, तो वो शॉर्टकट का सहारा ना ले, थोड़ा अच्छी पढ़ाई करके अच्छी चीज़ें देखे। और यहाँ पे मैं लास्ट टिप यही दूंगा कि जब भी अगर आप किसी यूनिवर्सिटी या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो, तो ये चीज़ इंश्योर करो कि वो आप गवर्नमेंट कॉलेज हो, स्टेट का हो, सेंट्रल का हो, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज होगा तो आपकी अफोर्डेबिलिटी आपके पेरेंट्स के पॉकेट फ्रेंडली होगी। तो ये चीज़ ध्यान देना। सो इस वीडियो को लाइक करना। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।